दोस्तों, रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? आखिर शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? आखिर शूर्पणखा कहां चली गई? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसे आज भी शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बन गए। वो लंका में शांति पूर्वक राजकाज करते हुए प्रजा का ख्याल रखने लगे, किंतु रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम तथा अपने सौतेले भाई विभीषण से बदला लेना चाहती थी। इसलिए उसने लंका छोड़ दी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु को रावण की माता ने लंका से निष्कासित कर दिया था। शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के उस पार भारत में किष्किंधा राज्य में था। शुक्राचार्य जी अपने आश्रम में विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे कि तभी शूर्पणखा उनके पास आती है। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति के उन्नति और अयोध्यापति श्री राम से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने को कहती है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। शुक्राचार्य जी ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को पूरब दिशा में समुद्र के उस पार, जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, जहाँ लोग आज भी कबीलों में रहते हैं, उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश पहुंचते हैं, जहां लोग कबीलों में रहते थे। इनके यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं होती, बल्कि ताकतवर पुरुष ही उससे संभोग करता था। कबीले की सभी स्त्रियां पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो पहली स्त्री फिर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में तो सभी जानते हैं। वो सदैव अंधेरे अर्थात पाप को बढ़ावा देने वाले थे। वो सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी। भला उसकी बात क्यों नहीं मानते? शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी। वो हमेशा अपना मुंह ढककर रखती थी। हालांकि वो बहुत सुंदर थी और साथ ही साथ माया भी जानती थी। उस समय वहां पर सैकड़ों कबीले थे। मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते थे और उनके सिर्फ दो ही काम थे, भूख लगे तो शिकार करना और स्त्री को देखते ही सहवास करना। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव के प्रतिरूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके शिव आराधना शुरू किया। थोड़े दिनों में उधर से वहां के सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया आदम नाम का एक भयानक लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट आदमी था। उस टोली में से एक राक्षस ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है। उसके साथ एक स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा ढक रखा है। वो सुंदर स्त्री अगर मुखिया को मिल जाए तो मुखिया के साथ रह रही स्त्री हम सब राक्षसों को मिल जाएगी। ये सोचकर राक्षस शूर्पणखा का अपहरण करके अपनी मुखिया के पास पहुंचा देते हैं। मुखिया आदम ने शूर्पणखा से संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा ने माया से सभी को विमोहित कर दिया और उस ताकतवर आदमी से विवाह की इच्छा जताई। उसने मुखिया आदम से दो शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी शूर्पणखा से विवाह के पश्चात उसके दुश्मन अयोध्यापति श्री राम, किष्किंधापति सुग्रीव, हनुमान और अंगद को मारकर उसका बदला लेना होगा। और दूसरी शर्त थी, अगर शूर्पणखा को आदम की अन्य पत्नियों के कारण अलग होना पड़े तो लंका और किष्किंधा समेत अयोध्या की समस्त संपत्ति शूर्पणखा को देनी होगी। इन दोनों शर्तों के बाद
दोनों का कबीलों के रस्मों रिवाज के अनुसार विवाह हुआ। जब विवाह के बाद आदम ने पत्नी का घूंघट उठाया और उसकी नाक कटी हुई देखी तो वो 10 कदम पीछे हट गया। और जब शूर्पनखा ने अपनी कहानी आदम को बताई तो आदम को उसके प्रति सहानुभूति जागृत हो गई और उसने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। लेकिन आदम ने उसकी पत्नी शूर्पनखा का भेद किसी को नहीं बताया और उसे एक हव्वा का नाम दे दिया कि उसकी एक नाक कटी है। इस तरह से हजारों सालों से कई सारे संप्रदाय हैं जो एक दूसरे से निकलते रहे, वो सभी आदम और हव्वा से उत्पन्न हुए हैं। कालांतर में इन्हीं आदम और हव्वा से यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि संप्रदायों का जन्म हुआ। इन लोगों ने भी आदम जैसे आदि मानव अर्थात कबीले वाले लोगों की सीख मानी और अब तक उनकी परंपरा अपनाते आ रहे हैं। जैसे स्त्रियां अपने मुख पर हव्वा अर्थात शूर्पनखा की तरह अपने मुख पर हिजाब पहनती हैं, आज भी उनका विवाह एक करार, एक समझौता होता है। मित्रों, इस तरह शूर्पनखा रावण की मृत्यु के बाद अरब देशों में चली गई। अगर हम ध्यान दें तो ये सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों को शूर्पनखा के वंशज होने की बात हकीकत हो सकती है और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से इस मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।